जो जन सैलाब दिखा है आज, लगभग 25,000 से ज्यादा लोग आए हुए थे और इस गर्मी में भी लोग इतने देर तक रहे हैं। यह इस बात का संकेत दे रहा है कि 14 तारीख को कैसा रिजल्ट आएगा। जिताने का उन्होंने यहाँ के लोगों ने वचन दिया है और हम लोग 10 का 10 विधानसभा सीट दरभंगा का जीतेंगे और उसके लिए हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं और हम लोग का मेहनत सफल हो। से बदलेगा ना। अमित शाह बहुत बड़े नेता है और उन्होंने आकर के अपील की है तो उसका तो असर होगा ही। अमित शाह का और आपको अमित शाह का काफी करीबी कहा जा रहा है और नजदीक में किया गया है कार्यक्रम, यानी गौरा बराम और अलीनगर दोनों बराबर है। क्या असर पड़ेगा कार्यक्रम का? जो जन सैलाब दिखा है आज, लगभग 25,000 से ज्यादा लोग आए हुए थे और इस गर्मी में भी लोग इतने देर तक रहे हैं। यह इस बात का संकेत दे रहा है कि 14 तारीख को कैसा रिजल्ट आएगा। अच्छा, लगता है कि अब वही सवाल भी पूछ रहे हैं। आपके सामने एक से लड़ाई नहीं, दो से लड़ाई है। संतोष सहनी, अफजल अली, किसको मान रहे? लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि आपकी लड़ाई किससे है? देखिए, हमारी लड़ाई खुद 1 लाख पार करने की है। लग रहा है जैसा लोग कह रहे हैं कि लालटेन छाप से जो कैंडिडेट खड़े हैं उनको बढ़त है, ऐसा लोगों का कहना है। मीडिया में हम भी खबर सुने हैं, लेकिन मैं उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भरोसा भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जनता दोनों में को हरवाने वाली है और पूरी तरह से। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि महागठबंधन में MY समीकरण होता है, M अगर हट गया तो कितना Y के बल पर मुकेश सहनी वहां चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, हम लोग भाजपा से हैं, NDA से हैं। हम लोग न ही M को मानते हैं न ही Y को मानते हैं। हम लोग संपूर्ण समाज को एक करने के लिए लगे हुए हैं। तो यह कहना कि किसी पार्टी के साथ कोई एक जाति या कोई विशेष धर्म के लोग हैं, शायद ठीक नहीं होगा। बिहार के राजनीति में ऐसा नहीं देखा गया है। हाँ, एक चीज तय है कि NDA गठबंधन के साथ सब लोग हैं, हर धर्म के, हर जाति के, और जितना रिप्रेजेंटेशन हमारे यदुवंशी समाज का NDA में है उतना रिप्रेजेंटेशन तो और दूसरे पार्टी में नहीं है। अच्छा, आधी आबादी को लेकर के हमने भी कई जगह खबर बनाई, आपके साथ भी हम गए थे। आधी आबादी ज्यादा जोश में गया। क्या लगता है आधी आबादी निर्णायक वोटर होंगे इस बार? सबसे ज्यादा जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो एक तरफा आवाज उठता है कि हम लोग माननीय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी को वोट नहीं देने वाले हैं। एक हमारे सामने में एक दूसरे दल के प्रत्याशी घुस गए थे, उनको देखते ही औरतें वगैरह देखी, हमारी बहनें मातृशक्ति घर के अंदर चली गई। इस बार क्या लगता है? अब लास्ट समय 3, 4, 5 दिन बचे हुए हैं, अब जो मुद्दा होगा वही मुद्दा पूरे क्षेत्र में हाईलाइट होगा। अब हमारा जितना भी मुद्दा है, हमारा जितना भी मुद्दा है वो एक ही है कि हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएं, वोटरों को लाएं और NDA के प्रत्याशी को जो जहां पर है वहां जितवाएं। तो हम बता दें, देखिए सुजीत कुमार हमारे साथ है, गौरा बराम के प्रत्याशी। देखिए, अमित शाह का कार्यक्रम, और कहा जाता है कि अमित शाह के काफी नजदीकी हैं। शुरू से ही ये बात तय हो गया था कि सुजीत कुमार को टिकट मिलेगा, गौरा बराम क्षेत्र में एक नया विकास होगा। इनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो समझ लीजिए सभी प्रत्याशियों से अलग है, क्योंकि अधिकारी होते हुए ये क्षेत्र में एक जनप्रतिनिधि बनने के लिए आए हैं। तो निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि से बेहतर काम करके दिखाएंगे। आधी आबादी इस बार निश्चित तौर पर सुजीत कुमार के साथ दिख रही है गौरा बराम में। जिताने का उन्होंने यहाँ के लोगों ने वचन दिया है और हम लोग 10 का 10 विधानसभा सीट दरभंगा का जीतेंगे और उसके लिए हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं और हम लोग का मेहनत सफल हो। तो देखिए, मदन सहनी मंत्री लगातार और विनय चौधरी हमारे साथ। क्या लगता है कि इस बार क्या आपको क्या लगता है? एकदम अभी जनता तैयार हो चुकी है कि बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाने के लिए तैयार होकर के बैठ गई है। सभी 6 तारीख और 14 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। अमित शाह के कार्यक्रम के बाद क्या लगता है कि माहौल बदलेगा विधानसभा के, जो 10 विधानसभा में? निश्चित रूप से बदलेगा ना। अमित शाह बहुत बड़े नेता हैं और उन्होंने आकर के अपील की है तो उसका तो असर होगा ही। इस बार आप लगातार घूमे हैं, अपने क्षेत्र में लगातार काम भी कर रहे हैं।
और लग रहा है कि अंतिम समय में कौन सा मुद्दा जाति करेगा या महागठबंधन अलग, एनडीए अलग, या फिर आपने जो विकास के काम किए, चाहे आपने अस्पताल बनवाए, सड़क बनवाए, ये मुद्दा रहेगा? सभी नीतीश कुमार जी के विकास कार्य जो है वो मुद्दा रहेगा। नरेंद्र मोदी जी का जो विकास कार्य है वो मुद्दा रहेगा। आधी आबादी का ज्यादा झुकाव इस बार देखा जा रहा है, क्या आधी आबादी निर्णायक वोट होगी इस बार? निश्चित रूप से आधी आबादी के विकास के लिए नीतीश कुमार जी ने बिहार में जितने कार्य किए हैं तो उसका असर होगा ही नहीं। आप कभी सोचे होंगे कि बिहार में जितनी लड़कियां रोड पर खड़ा होकर के सुरक्षा प्रहरी के रूप में खड़ी हैं, आपने कभी सोचा होगा? यह नीतीश कुमार का ही विजन है कि आधी आबादी आप हमारी सुरक्षा करती हैं, जिसकी कभी हम सुरक्षा करते थे। यह नीतीश कुमार का बदलाव। तो बता दें डॉक्टर विनय चौधरी, और देखिए पूरी तरह अमित शाह के कार्यक्रम के बाद एक जोश और उमंग आ गया है और एनडीए कार्यकर्ताओं और नेताओं में जान फूंकने का काम किए इस बार। ये कहा जा रहा है अमित शाह के कार्यक्रम के बाद जितने भी एनडीए के प्रत्याशी हैं, तमाम प्रत्याशियों में एक जोश और उमंग देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसका जरूर फायदा पहुंचेगा। धन्यवाद।